हेलो स्टूडेंट, आइए पहले इस चार्ट को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन लगाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम अगर मोल्स निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? हम इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक। हमने ये देखा था। फिर मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने बताया था कि Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और अगर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम निकल जाएंगे, एटॉमिसिटी, ठीक है। यहाँ एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्स मैंने बताया था कि इससे हम रिवर्स भी आ सकते हैं। एटम अगर दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो डिवाइड कर दो आप एटॉमिसिटी से, और अगर मॉलिक्यूल से आपको मोल्स निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो आप Na से। Na आप जानते हैं क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। और उसके बाद से अगर मोल से वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो आप मॉलिक्यूलर वेट से। ओके गाइस, तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। यही सब चीज़ें मतलब यूज होनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम दिया है, लीटर में दिया है, वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि मोल निकालने के लिए वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ठीक है। तो यहाँ से आपके मोल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ से इससे भी हम इस चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो वहाँ से उसको भी इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग अगर एटम्स में देखेंगे तो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर पूछ रहा है मॉलिक्यूल से, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके अगर वो मॉलिक्यूल्स बना है, तो आप यहाँ पे सारे जितने भी एटम दिए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा तो उनके इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे, न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन ऐड करके एक मॉलिक्यूल्स का निकालोगे, बाकी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अगर मान लो कि एटम्स पूछें तो नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिसिटी होती है, उससे मल्टीप्लाई करोगे, एटम्स आ जाएंगे, ठीक। तो एटम्स आ जाएंगे तो यहाँ से अगर ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो टोटल आप निकाल सकते हो। यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकल गया है तो फिर आप उसके बाद से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर मॉलिक्यूल्स दे रखा है और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, मतलब कंपाउंड, तो आपको यहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। और अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट है सेम टाइप के एलिमेंट, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के एटम होंगे। अब वन टाइप के एटम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सेम होंगे, तो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इन 112 ml 112 ml of CO2 gas at NTP condition find out the following, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने इसमें पूछा है, मास हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। उसका वॉल्यूम दे रखा है CO2 गैस का, यहाँ पे लिखा है क्या है, CO2 यहाँ पे गैस है गाइस, ठीक है। तो CO2 गैस है, इसके 112 ml दे रखे हैं, और इसको पूछा है मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। आपको मोल्स निकालना है तो N इक्वल टू आपने बोला था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, अगर लीटर में तो आप वॉल्यूम जो भी दे रखा है इसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और दे रखे हैं पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो आप अगर Na से डिवाइड कर दोगे तभी मोल आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा रखी है। थोड़ा सा हर एक चीज़ों को, अगर चीज़ों को यहाँ पे इंटरकनेक्ट करोगे पूरे चार्ट को, तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो सब हमें दे रखा है गैस की वॉल्यूम, CO2 गैस का वॉल्यूम दे रखा है 112 ml, ठीक है। तो हम गाइस यहाँ पे मोल के निकालेंगे। यहाँ पे N इज इक्वल टू हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड इसको डिवाइड कर देंगे 22.4। लेकिन गाइज अगर इसमें यहाँ पे हम देखें तो इसमें ये दे रखा है लीटर में, ठीक है, तो इसको भी हमको लीटर में चाहिए, या अगर हम इसको ml में चेंज करना, मतलब इस
इक्वेशन को अगर हम लोग ml में चेंज कर लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गाइज। तो यहाँ से मोल की जो इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम V बाई हो जाएगा 22,400 ml में। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है हम डायरेक्टली ml में पुट आउट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज वॉल्यूम दे रखा है 112 ml। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 112 बाई 22,400। तो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो इसके जो नंबर ऑफ मोल आएंगे 1/200, ये आ जाएगा आपका मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका CO2 का मोल। अब गाइस अगर हमारे पास मोल आ गया है तो हम यहाँ पे पूछा हुआ है मास कितना होगा। तो आइए इसको निकालते हैं मास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हम लोग कर रहे हैं अब। ठीक है, अब हमको पता है मोल, हमने बताया मोल यहाँ पे आपका हो सकता है वॉल्यूम अगर दे रखा है तो 22.4 और या वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे वेट। हमको ये यहाँ पे मोल पता चल गया है तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे मोल। तो ये हो जाएगा 1/200 इज इक्वल टू वेट पूछा हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट हमको CO2 का पता है। ठीक है ना, कितना है, कार्बन का होता है 12 एंड इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का होता है 32। तो यहाँ 16, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो यहाँ से आ जाएगा जी गाइज, यहाँ से आ जाएगा 44 ग्राम। अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 44 और यहाँ से हो जाएगा आपका जो वेट आ जाएगा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 44/200। तो यहाँ से अगर आपको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.22 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा वेट आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन हमको मास निकालना था। ठीक है, वेट मास, तो ये आ गया हमारा 0.22 ग्राम आ गया। ठीक है ना, अब गाइज इसमें पूछ रखा है सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो गाइज हमने ये देख रखा था कि अगर हमको मोल्स पता है तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाद्रो नंबर से Na जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे मोल पहले ही निकाल चुके हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लिखेंगे मोल्स इनटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मोल्स यहाँ पे जो है हमको गाइस मिल चुका है 1/200 और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻20⁻23। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमसे पूछा है इसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है कि अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, हमको मॉलिक्यूल्स पता चल गया है गाइस, तो हम लोग एटम्स के लिए क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा है एटम्स। तो हमने बताया है एटम्स निकालने के लिए हमको क्या करना है। ठीक, एटम्स के लिए हमको जो नंबर मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी से। ठीक, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे आ चुके हैं अभी, ये आ गए हैं 1/200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड गाइज एटॉमिसिटी जो CO2 की होगी यहाँ पे, सो एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ, तो गाइज यहाँ पे 1/200 अगर यहाँ से अगर 10⁻2 होगा, यहाँ से अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको डायरेक्टली अगर कट कर दें हम तो 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 10⁻21 इंटू हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 9 इंटू 10⁻21, ये हो जाएंगे एटम्स। ठीक है ना, ऑफ CO2।
अब गाइज अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो हमने तो वैसे तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कट कर दे रहा हूँ आपको। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इस मॉलिक्यूल्स में पूछा है तो सिंपली आप क्या करोगे, इस ये वन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या टोटल प्रोटॉन कितने हैं, या टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, ये अगर ये आपसे पूछ रहा है तो चलो मान लो कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है आपसे, ठीक है, तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप लिख सकते हैं कार्बन को क्या लिख सकते हैं 6, कार्बन 12, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपके 6। तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और ये होता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और ये होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो जाएगा 8 और 16, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 और 6 हो जाएगा 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे इतने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिल जाएगा। इसी तरह से आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का आइटम है इसमें तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट एटम में डिफरेंट होने के कारण आपको मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे अलग अलग उसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे कुछ कंडीशन दिए हो गए, इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि 52 मोल हीलियम के दे रखे हैं, इसमें एटम्स पूछा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 52 EMU दिया हुआ है हीलियम का और पूछ रहा है इसमें क्या कि एटम्स कितने होंगे। इसमें 52 ग्राम हीलियम का दे रखा है, इसमें एटम कितने होंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 52 ग्राम एटम दे रखे हैं हीलियम के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो गाइज हमको पता है एटम्स पूछा हुआ है, मोल दे रखे हैं, तो एटम्स के लिए क्या करना है, एटम्स ऑफ हीलियम, इसके लिए क्या करना है, मोल दे रखे N इंटू Na से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो मोल दे रखा है कितना गए यहाँ पे 52 मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52 इंटू हो जाएगा Na, तो ये हो जाएगा गाइस यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। 52 मोल में कितने एटम्स होंगे, 52 इंटू Na एटम होंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर 52 EMU हीलियम को अगर आप देखोगे तो हम लोग लिखते हैं 2He4, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4, ठीक है 4। अब एक एटम का जो मास होता है EMU में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 52 EMU, ठीक है। हमने मोल कॉन्सेप्ट में जब पढ़ा रहा था, मैं आपको शुरू वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेंटरी मेथड कैसे यूज करना है। मैंने कहा था कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है गाइस, उसको आप हमेशा कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड में। हमको सेकंड वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमको पता है कि 4 EMU मास है 1 एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका क्वेश्चन पार्ट बी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो 4 EMU ये होता है क्या, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो एक एटम का मास कितना है 4 EMU, तो 1 EMU कितने एटम का मास होगा, 1 EMU विल कंटेन 1/4 एटम का हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 4 EMU एक एटम का मास है, ठीक है। तो 1 EMU में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो 1/4 एटम, यहाँ पे 1/4 एटम हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 52 EMU में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से गाइस हम लिखेंगे 52 EMU
AMU में, तो यहाँ पे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 52। तो यहाँ से गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है, 13 एटम, ठीक है। तो अगर आपके पास हीलियम के 52 AMU मास दे रखा है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वो 13 होंगे, ठीक। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड में कोई कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, सिर्फ इतना कि जो चीज़ फाइंड आउट करना है आप उसको राइट हैंड साइड में रखो, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ एटम इन 52 AMU हीलियम। तो गाइज हमने बताया कि एक एटम का जो मास है वो 4 AMU है। तो 4 AMU एक एटम का मास है, तो एक AMU में कितने एटम प्रेजेंट होंगे 1/4, ठीक है। तो 52 AMU में कितने होंगे, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ 52 ग्राम हीलियम के और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। यहाँ से हमको पता है कि अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, वेट, किसमें, ग्राम में, इनटू मोलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट दे रखा है कितना, 52 ग्राम, और हम जानते हैं कि मोलर मास दैट इज मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है। 1 मोल एटम का मास क्या होता है, यहाँ पे हीलियम का क्या हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे गाइस तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ये आ जाएगा मोल। अब हमको पता है कि यहाँ पे मोल आ गया है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे यहाँ पे हो जाएंगे n इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मोल्स जो हम लोगों के आ गए हैं वो आ गए 13 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से गाइस, तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ से हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो 13 Na होंगे, ठीक है। Na की वैल्यू आप पुट अप करके आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गाइस कि 52 ग्राम एटम है अगर हीलियम के हैं तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि ग्राम एटम, ठीक है। यहाँ पे ग्राम एटम अगर देखा जाएगा तो मैंने कहा था कि कहीं पे अगर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन अगर आ रहा है तो अगर ये वर्ड आ गया तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोल को, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली इसने दे रखा है 52 मोल हीलियम के दे रखे हैं। सिंपली अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 52 मोल दे रखे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो हमको ने बता दिया कि अगर मोल दे रखा है Na से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलियम क्या है, हीलियम एलिमेंट है गाइज। अगर एलिमेंट हो तो ये 1 टाइप के एटम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको Na से सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका एटम्स, ओके। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 इंटू Na, ठीक है। तो ये हमारा डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।